हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक पे ला रही हूँ जिस पे मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि इस पे वीडियो बनाइए। DFCCIL, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इस पे मैं लेके आने वाली क्योंकि इसका अब एग्ज़ाम आने वाला है। ठीक है, तो इस पे मैं सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड पे चलेंगे क्वेश्चन या फिर करंट अफेयर बनेंगे ही बनेंगे, उन पे मैं वीडियो लेकर आ रही हूँ। आज इसका पार्ट 1 है। अगर आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसके और पार्ट ले आइए तो मैं तुरंत लेकर आऊँगी। ठीक है, तो लेकिन कमेंट आप ज़रूर करना। तो जो DFCCIL है, ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। इसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊँगी तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, जून 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया? तो तेलंगाना में किया गया। ठीक, और इस पर मैं पूरा एक्सप्लेन भी करूँगी कि कहाँ किया गया, कब किया गया, कैसे किया गया। फिलहाल बात चल रही है सबसे बड़े निजी रेल कोच फैक्ट्री की, जो कि तेलंगाना में बनी है। ठीक है, तो जो रेल कोच फैक्ट्री नाम है वो है मेधा रेल कोच फैक्ट्री। भारत में सबसे बड़ी है तो अपने में ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सबसे बड़ी, सबसे छोटी या फिर कुछ पहली बार हुआ है तो वो अपने में इम्पॉर्टेंट बन जाता है। इसको इनॉग्रेशन किया तेलंगाना के CM के चंद्रशेखर राव जी ने। और कहाँ पर हुई है? तेलंगाना में हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 16 अक्टूबर 2022 को डैश पर भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट रैक का उद्घाटन किया। तो कहाँ पर किया, कौन से रेलवे स्टेशन पे किया? भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पे भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट रैक का। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला है और ये क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे एग्जाम में DFCCIL के। और दूसरी बात, अगर आपको और पढ़ना है इसके बारे में तो आप मेरी रेलवे के करंट अफेयर पे भी जा सकते हैं। मैंने रेलवे की करंट अफेयर पे बहुत अच्छे क्वेश्चन डाले, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आई बटन में दे दूँगी, आप ज़रूर जाके देखना। वो वाली वीडियो भी आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, फिलहाल हम बात कर रहे हैं 16 अक्टूबर 2022 को उद्घाटन हुआ एल्युमिनियम फ्रेट रैक का, जो कि भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर हुआ है। ठीक, आगे है, 2022 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2024 के जो आने वाले हैं गेम्स, उनके बारे में बात चल रही है, वो भी समर ओलंपिक गेम्स की। और उसको होस्ट कौन करने वाला है? फ्रांस। ठीक, तो वेन्यू अपना बताया गया है, जैसे कि होस्ट करेगी कौन सी कंट्री? फ्रांस। ठीक है, फ्रांस का पेरिस। और एडिशन कौन सा इस बार का? 33rd एडिशन है। मोटो क्या है? गेम्स वाइड ओपन। 3 क्वेश्चन तो जरूर बनते हैं, या तो कौन सा होस्ट करेगा कंट्री, या कहाँ पर होने वाला है, एडिशन पूछ लिया जाएगा या मोटो पूछ लिया जाएगा। अब आपके और नॉलेज के लिए बता दें कि जो 2026 का विंटर ओलंपिक गेम्स है उसकी मेजबानी इटली करने वाला है, इटाली करने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना कि जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO है ने फरवरी 2023 में 3 उपग्रहों को ले जाने वाले डैश का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। तो किसका संस्करण लॉन्च किया है? क्या है वो जिसका लॉन्च किया है? वो है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV-D2। ठीक है, तो इसरो ने फरवरी 2023 में 3 उपग्रह ले जाने वाले SSLV-D2 का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है, सेकेंड एडिशन लॉन्च किया है। ठीक है, तो कौन 3 उपग्रह ले जा रहा है वो भी बताती हूँ। पहले हम देखते हैं लॉन्च व्हीकल नाम क्या है? SSLV-D2 स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। कहाँ से लॉन्च हुआ है? सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। 3 सैटेलाइट कौन कौन सी ले जाएगा? वो EOS-07 जो कि इसरो ने डेवलप की है, JANUS-1 जो कि US बेस्ड फर्म है अंतरिक्ष, उन्होंने डेवलप की है। थर्ड है आज़ादी सेट-2 जो कि स्पेस किड्स ने लॉन्च की है, एक चेन्नई बेस्ड स्पेस टेक स्टार्टअप है ये स्पेस किड, उसने लॉन्च किया। तो 3 ये सैटेलाइट, नाम पूछ लिया जाएगा तीनों सैटेलाइट का, तो तीनों सैटेलाइट का नाम ये है। अगर आप इसरो पे पूरी डेडिकेटेड एक वीडियो देखना चाहते हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे इसरो से रिलेटेड, क्योंकि इसरो अपने में ही एक ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो मैं उसको भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उस पर भी एक डिटेल में मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ इसरो में। ठीक है, नेक्स्ट है, जून 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया? तो तेलंगाना में। ठीक है, नेक्स्ट है, जुलाई 2023 में रेलवे सुरक्षा बल का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? RPF के नए चीफ बोल रखे हैं, किसको नियुक्त किया गया? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के न्यू चीफ कौन नियुक्त हुए? मनोज यादव जी। ठीक,
तो अगर हम आरपीएफ के बारे में देखें, 2 जुलाई 1872 में फॉर्म हुई थी, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है और इसके अभी करंट में डायरेक्टर जनरल मनोज यादव जी चल रहे हैं। नेक्स्ट है अगस्त 2022 में भारतीय रेलवे द्वारा चलाई गई अब तक की सबसे लंबी और सबसे भारी मालगाड़ी कौन सी। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है, सबसे लंबी और सबसे भारी मालगाड़ी पहली बार, मतलब अगस्त 2022 में हुआ है। तो करंट का क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। सुपर वासुकी, क्या नाम है उसका, सुपर वासुकी। भारतीय रेलवे ने सबसे लंबी मालगाड़ी सुपर वासुकी 3.5 किलोमीटर लॉन्ग का सफल प्रशिक्षण किया है। सुपर वासुकी का प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ के कोरबा और नागपुर के राजनांदगांव के बीच किया गया, ठीक है। पूछ सकते हैं किस किस के बीच किया गया, छत्तीसगढ़ के कोरबा और अपने नागपुर के राजनांदगांव के बीच किया गया। और किसके द्वारा ऑपरेट किया गया, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के द्वारा, ठीक है। तीनों इंपॉर्टेंट है। इसकी लंबाई पूछ सकते हैं, किस किस के बीच किया पूछ सकते हैं, किसने ऑपरेट किया ये पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है अपना मई 2023 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में कौन सा देश पहले स्थान पर है। तो पहला स्थान पर है अपना नॉर्वे, ठीक है। नॉर्वे अपना पहला स्थान पर है। तो अगर हम देखें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 पब्लिश किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। इस बार की जो था इंडिया की रैंक वो 161 रैंक थी, ठीक है। 161 रैंक थी। टॉप 3 पे रहा नॉर्वे, जैसे कि क्वेश्चन में आ चुका है, फिर आयरलैंड, देन डेनमार्क, और नॉर्थ कोरिया सबसे लास्ट पे रहा। या तो सबसे फर्स्ट पूछा जाता है, या फिर सेकंड पूछ लिया जाएगा, या थर्ड, या फिर लास्ट वन, या फिर अपनी इंडिया की रैंक, ठीक है। सब चीज़ मैंने कवर कर रखा है। नेक्स्ट है अपना इसरो और डैश द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जनवरी 2024 में संभावित प्रक्षेपण के लिए फरवरी 2023 में भारत भेजा जाएगा। तो किसके द्वारा, इसरो और नासा के द्वारा, ठीक। जून 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू की है। सीएम लर्न एंड स्कीम, पहले सीखो लर्न करो फिर देन कमाओ। तो कौन से राज्य में शुरू की गई है, मध्य प्रदेश में। तो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना जो कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई, लॉन्च किया गया शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के सीएम हैं। इसमें योजना के तहत कम से कम 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा युवाओं को सीखने के साथ साथ 8,000 से 10,000 रुपये का भत्ता भी दिया जाएगा। पूछ सकते हैं कम से कम कितने लाख युवाओं को सिखाने की बात चली है और कितना भत्ता दिया जाएगा। जैसे यहाँ तो पूछ लिया कहाँ पर हो रहा है, कौन से राज्य में हो रहा है, बाकी क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अपना पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का हाल में ही मई 2023 में निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल से संबंधित थे। वे अपने शिरोमणि अकाली दल से, ठीक है। तो ऐसे ही जो कि रिसेंट जिनकी डेथ हुई है या फिर चर्चित निधन जितने भी हैं उनके बारे में पूरी लिस्ट लेकर आई हूँ, जाके जरूर देखना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, पूरी डिटेल पे लाई हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन 2 या 3 तो बनते ही बनते हैं। चर्चित निधन से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं, बड़े माने जाने होते हैं, सबके बारे में, ठीक है। तो प्रकाश सिंह बादल जो है उनका बॉर्न प्लेस है पंजाब। वो एक राजनीतिक थे, वह पंजाब के 8वें मुख्यमंत्री थे। पूछ सकते हैं वो कौन से नंबर के मुख्यमंत्री थे, ठीक है। और वो 4 बार बने, ठीक। उनको पद्म विभूषण मिला 2015 में। तो इनकी ये सारी अचीवमेंट्स बता रखी हैं। नेक्स्ट है फीफा विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित होने वाला है। 26 का पूछ रहे हैं, जरूर अपकमिंग जरूर पूछा जाता है। तो वो द यूएस, कनाडा एंड मैक्सिको में होने वाला है फीफा वर्ल्ड कप 2026, ठीक। नेक्स्ट है जुलाई 2023 में प्रधान नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर रेलवे विनिर्माण इकाई की आधारशिला रखी है, ठीक। तो ये पूछ रहे हैं कि रेलवे विनिर्माण इकाई की आधारशिला, रेलवे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की फाउंडेशन कहाँ पर रखी है। ये काजीपट में रखी है, ठीक। नेक्स्ट है अपना जून 2023 में भारतीय रेलवे के किस क्षेत्र ने अपने डीजल इंजनों का नाम शहीदों की अदम्य भावना और वीरता को श्रद्धांजलि के रूप में उनके नाम पे रखा है। तो ये अपने नॉर्दर्न रेलवे जोन है। बहुत अच्छी बात है। तो ये क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, अपने में इम्पॉर्टेंट हो जाएगा ये, ठीक है। क्योंकि भारतीय रेलवे ने अपने डीजल इंजनों का नाम शहीदों के नाम पे रखा गया है। जितने भी शहीद हो चुके हैं उनको श्रद्धांजलि के रूप में रखा है। ये उत्तर रेलवे क्षेत्र में, ठीक।
नेक्स्ट अपना मार्च 2023 में जारी वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का रैंक क्या है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात चल रही है, 126वां रैंक है अपना भारत का। तो फर्स्ट रैंक पे कौन है? फर्स्ट रैंक पे फिनलैंड है जो कि बहुत हैप्पी कंट्री है, फिर देन डेनमार्क है, देन आइसलैंड है, और अपना इंडिया 126 रैंक पे है। ठीक है, तो थोड़ा देखते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 जो इस बार बनाई गई, उसका इस बार का 11th एडिशन था और ये पब्लिश किया जाता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। इंडिया की रैंक 126 रैंक थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? आप पिक्चर देख के समझ चुके होंगे, योगी आदित्यनाथ जी की पिक्चर है ये। ठीक है, अब ये पूछ रखा है कि किस राज्य के हैं ये है उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के हैं और इनको भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जा रहा है? तो ये देश का पहला है, ये तो अपने में इम्पॉर्टेंट बन जाता है। देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो कि आसाम में बनने जा रहा है। ठीक है, आसाम के जोगीघोपा में बनने जा रहा है, जिसका बजट 693.97 करोड़ रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने 12 मार्च 2023 को किस शहर में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? अब बात भारत तक ही नहीं रही, अब वर्ल्ड तक की बात हो गई है कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म, दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो कि पीएम नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया, हुब्बाली धारवाड़। ठीक है, धारवाड़ नाम से समझ गए कहाँ पर है ये? कर्नाटक पे है। ठीक है, तो हुब्बाली धारवाड़ रेलवे स्टेशन दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है। नेक्स्ट है अपना, दिसंबर 2022 में भारतीय रेलवे ने किस राज्य शासित प्रदेश में भारत की सबसे लंबी स्केप टनल का निर्माण किया? स्केप मतलब आप देख लो, ये स्केप, ठीक है, स्केप टनल का सबसे लंबी स्केप टनल है, कहाँ पर हुआ है ये क्वेश्चन पूछ रखा है, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक, तो ये है 12.89 किलोमीटर लॉन्ग है, जम्मू एंड कश्मीर में बनने जा रही है और बनिहाल कतरा रेलवे लाइन पे। ठीक है, टनल 12.89 किलोमीटर लंबा है जो कि जम्मू कश्मीर में 111 किलोमीटर निर्माणाधीन बनिहाल कटरा रेलवे लाइन पे बनने वाला है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है लेंथ, प्लेस और कौन सी रेलवे लाइन पे। ठीक, नेक्स्ट है अपना, भारत में पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये केरला में किया जाएगा, पहला डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है अपना, मई 2023 में चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 जारी किया गया। इस पुरस्कार में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? ये हमें पता चल गया कि 4th नंबर का था ये नेशनल वाटर अवार्ड 2022 का। अब ये क्वेश्चन पूछ रखा है किसको मिला? मध्य प्रदेश को मिला है। ठीक है, मध्य प्रदेश को मिला है। ठीक, तो 4th नंबर का नेशनल वाटर अवार्ड 2022 था जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। अगर हम 3 स्टेट की बात करें, सबसे ऊपर है मध्य प्रदेश, देन उड़ीसा, देन आंध्र प्रदेश एंड बिहार साथ में है 3rd नंबर पे। ठीक है, लेकिन अगर हम डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो उड़ीसा का गंजम और तमिलनाडु का नामाकल और तेलंगाना का आदिलाबाद। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट भी पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के किस वर्ष तक बिजली पर 100% चलने की उम्मीद है? ये बोला जा रहा है कि अब जो रेलवे है वो 100% इलेक्ट्रिसिटी पे चलेगी। तो कब तक ये बात चल रही है? 2024 तक बात चल रही है। ठीक है, 2024 तक ये बात चल रही है। आप जरूर, मैं बार बार कह रही हूँ, आप जरूर मेरी रेलवे की वो वाली वीडियो देखना, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ये इस वाले एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? नेट जीरो कार्बन एमिशन। तो कब तक करने की सोची है इन्होंने? 2030 तक। ठीक है, नेक्स्ट है अपना, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देवेंद्र कुमार उपाध्याय को। करंट अफेयर है, किसी से भी पूछा जा सकता है, कोई भी टॉपिक उठा के पूछा जा सकता है। ये नहीं कि DFCCIL का है तो सिर्फ रेलवे से पूछा जाएगा, कोई भी टॉपिक से उठा के पूछा जा सकता है। मैं हाई कोर्ट पे भी डिटेल पे वीडियो लाई हूँ और सारी ट्रिक्स के साथ लाई हूँ। ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी, जरूर जाके देखना। ठीक है,
अगर हम बात करें बॉम्बे हाई कोर्ट की बात करें तो एस्टैब्लिश 14 अगस्त 1862 में हुआ था। न्याय क्षेत्र कौन कौन से हैं इसके? गोवा, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, महाराष्ट्र। हेडक्वार्टर मुंबई में है। फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन रहे बॉम्बे हाई कोर्ट के? सर मैथ्यू रिचर्ड सॉस। ठीक, नेक्स्ट है भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अश्विनी वैष्णव जी। अश्विनी वैष्णव जी अपने भारत के वर्तमान रेल मंत्री हैं। ये भी पेन थोड़ा काम नहीं कर रहा तो आप देख लेना, मैंने पीछे टिक कर दिया है ये, ठीक है। तो अश्विनी वैष्णव जी भारत के वर्तमान रेल मंत्री जी हैं। तो यहाँ तक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आप मुझसे कहेंगे कि इसका एक और पार्ट लाइए, मैं ज़रूर लाऊंगी और जल्दी लाऊंगी, ठीक है। तो मुझे कमेंट में बताना। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।